वेलकम टू कॉमर्स विज़न। इन द लास्ट वीडियो हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ सिंपल ट्रांजैक्शंस और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। लेट्स स्टार्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट मीन्स हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं और हमने अभी पे नहीं किए। मीन्स क्या राइट करेंगे हम? incurred but not yet paid मीन्स इस टाइम आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं बट पे नहीं किए हैं, अभी पे करने बाकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ₹5000 जो है वो ड्यू है। ये क्या है? आपकी सैलरी अभी देनी बाकी है। और इसको हम ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे राइट करेंगे? ये हमारी अगर हमने फ्यूचर में कोई भी चीज़ पे करनी है तो वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी है। ये हम लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग का कॉलम लिख के उसमें ऐड करेंगे। कैसे? लायबिलिटी होती है ये, लायबिलिटी साइड हम लिख देंगे 5000। ये हमने अलग से कॉलम बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। लायबिलिटी साइड, आउटसाइड एक्सपेंसेस। वन ट्रांजैक्शन के टू इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो इफ़ेक्ट ये हो गया और इसका सेकंड इफ़ेक्ट क्या होगा? कैपिटल में हम इसको क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज देखो, इस साल हमने पे करना था और हम इस साल की अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं और जो भी हमने इस साल पे करना है, चाहे वो हमने पे किया है या नहीं किया है, तो भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, अगर हमने पे कर दिया होता तो भी हमारी कैपिटल हम माइनस करते, इसलिए अब हमने इसको पे नहीं किया तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल में इसको माइनस करेंगे। मीन्स एक्सपेंसेस इन द सिंपल वे हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंसेस नाउ पेमेंट लेटर। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एसेट्स। और ये लायबिलिटीज़। मीन्स हमने पेमेंट एडवांस में कर दी और उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। एग्जाम्पल से देखो, जैसे हमने मोबाइल को रिचार्ज करना है, ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंस है और हम एडवांस में ही उसको पे करते हैं ना, तो वैसे ही हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर देते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। तो हम कैसे लिखेंगे? पेड इन एडवांस फॉर अ फ्यूचर पीरियड। एग्जाम्पल देखो, इंश्योरेंस पेड ₹12,000 out of which 3,000 is prepaid. इट मीन्स इंश्योरेंस पेड, हमने इंश्योरेंस पे कर दिया 12,000, ठीक है, एडवांस में 12,000 पे कर दिया, उसमें से हमने 3,000 पहले एडवांस में पे किया है। मीन्स हमने कितना करना था? 9,000 पे करना था, बट पे कितना किया है? 12,000। और जो 3,000 है वो हमारा क्या है? प्रीपेड है। इट मीन्स कैश हमारी ओर से कितना चला गया? 12,000 हम माइनस करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे?
3000, उसको हम एसेट साइड प्रीपेड एक्सपेंसेस के कॉलम में लिखेंगे। वैसे हमने कितनी हमारी ओर से पैसा जाना था, 9000 जाना था, इसलिए हमने 9000 कैपिटल में से माइनस करना है। एक्रूड इनकम क्या होती है? मीन्स हमने जो है सर्विसेज किसी को देनी थी वो हमने दे दी, बट हमें पैसा नहीं मिला। सर्विसेज दी हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम हमने अर्न कर ली। इनकम क्या कर ली? अर्न कर दी, बट कैश रिसीव नहीं हुआ। इनकम हम अर्न कर चुके हैं लेकिन कैश जो है हमें रिसीव नहीं हुआ। मीन्स सर्विसेज हमने दे दी हैं और कैश हमें रिसीव नहीं हुआ। देखो एग्जाम्पल, कमीशन हुआ हमें 4000 अर्न, बट नॉट येट रिसीव। देखो हमें पैसा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? इसको एसेट में लिखेंगे। हम डेटर लिखते होते थे ना, वैसे ही एसेट में हम एक्रूड इनकम के नेम से इसको लिखेंगे कॉलम बना के, और उसमें हम कितना लिखेंगे? 4000 हमें इतने रुपीस लेने हैं। अगर हमारे पास पैसा आएगा उसके साथ हमारी क्या होगी? कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी, तो हम कैपिटल में भी इसको इंक्रीज़ करेंगे। फोर्थ इज़ अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव इन एडवांस बिफोर इट इज़ एक्चुअली अर्नड इज़ कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। मीन्स हमें इनकम हो चुकी है, हमें पैसा एडवांस में मिल चुका है लेकिन हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। जैसे हमें कुछ भी पैसा एडवांस में मिल गया है, पहले ही मिल गया, लेकिन अभी हमने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो ये हमारी क्या होती है? एक तरह से लायबिलिटी होती है। जो चीज़ हमने नहीं दी तो वो हमारी लायबिलिटी है। एग्जाम्पल से हम इसको करते हैं। रिसीव रेंट इन एडवांस, एडवांस में हमें रिसीव हो गया है रेंट ₹5000 फॉर नेक्स्ट ईयर, सॉरी नेक्स्ट मंथ का हमें पहले ही हमने रेंट रिसीव कर लिया। तो क्या यह हमारी इनकम अर्न हुई? हमने इनकम अर्न की है या नहीं की? मीन्स हमने इनकम अर्न नहीं की, बिकॉज यह है नेक्स्ट मंथ का हमारे पास रेंट आया है। मनी हमें रिसीव हुई है, कितनी रिसीव हुई है मनी? 5000। तो ये हमारा क्या है? कैश क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। और इनकम अर्न हुई है, हमने सर्विसेज नहीं दी, मीन्स इनकम अर्न नहीं हुई। सो ये 5000 जो है वो अनअर्न्ड रेंट है। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? कैश देखो हमारे पास आया है, कितना आया है कैश? 5000। तो हम 5000 हमारे कैश में ऐड कर देंगे। और ये अनअर्न्ड जो रेंट है वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी में शो करेंगे। कैपिटल हुई, यहाँ पे हमारी कैपिटल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफ़ेक्ट। रिसीव, अगर हमने पहले ही रिसीव किया है, रिसीव नाउ, और अर्न लेटर, मीन्स क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 2 लाख। देखो हमारे पास कैश आया तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले देखो ये कॉलम बनाना है अपने एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का। एसेट में हम वो चीज़ें रखेंगे जो हमें एसेट है और लायबिलिटीज़ हैं और ये कैपिटल है।
स्टार्ट बिजनेस 2 लाख, 2 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कैश हमारे पास आया है और इसके साथ क्या है, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश 50,000 से हमने स्टॉक लिया है, तो स्टॉक का कॉलम बनाएंगे। 50,000 यहाँ पे हमने लिख लिया क्योंकि हमारे पास स्टॉक आया है, स्टॉक हमारी एसेट होती है। अगर हमने 50,000 का कैश में से 50,000 का स्टॉक लिया है तो 50,000 से हमारा कैश क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कैश कितना रह गया यहाँ पे, 1,50,000 और स्टॉक 50,000 और कैपिटल हमारी कुछ नहीं हुआ कैपिटल को, इसलिए कैपिटल हमारी 2 लाख से वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट देखो, पेड सैलरी 10,000 की सैलरी हमने पे कर दी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सैलरी पेड। कहाँ से पे की हमने, कैश पे की है, तो हमने कैश में से 10,000 माइनस कर दिया। अगर हमारे पास से कुछ भी हमने दिया है तो उसके साथ क्या है, हमारी कैपिटल भी कम हो जाती है। तो हमारी कैपिटल कितनी आएगी, 2 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे तो 1,90,000 और हमारा कैश 1,40,000 और यहाँ पे हमारा स्टॉक कितना रह गया, 50,000। फोर्थ देखो, ये ध्यान से देखना, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी हमने पे करनी है। इस साल हमने हमारी जो है सैलरी हमने पे करनी थी 5,000, बट हमने पे नहीं की। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। जो चीज़ हमें अभी देनी है वो हमारी लायबिलिटी है, तो इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनाया है सैलरी का लायबिलिटी साइड। तो इसमें हम 5,000 यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमने पे नहीं किया, अगर हमने पे करना होता तो इस साल ही पे करते। अगर हम इस साल का अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तो हम अभी ही इसको माइनस करेंगे कैपिटल में से। 1,90,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,85,000। ये वाली एंट्री हमने कर लिया। और देखो, कैश हमारे पास 1,40,000 था और स्टॉक 50,000। नेक्स्ट देखो, कमीशन अकर्ड बट नॉट येट रिसीव। हमें कमीशन हो गया है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एसेट है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्रूड कमीशन के नाम से। 4,000 अभी हमने रिसीव करना है, हमें फ्यूचर में तो रिसीव होगा ही ना, तो इसलिए हमने 4,000 एज ए एक्रूड कमीशन की लिख ली। ये देखो, एक्रूड कमीशन का 4,000 हमने यहाँ पे लिखा है। और अगर हमें अब नहीं मिला, फ्यूचर में तो मिलेगा ही, और हम इस साल का बना रहे हैं तो कैपिटल में भी इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो, ऐड करके कितना आ गया, 1,89,000। रिसीव रेंट, रिसीव मीन्स क्या होता है, हमें मिल गया है 10,000, आउट ऑफ विच 6,000 इज़ अनअर्न्ड, जिसमें 6,000 हमारा अनअर्न्ड है। मीन्स हमें एडवांस में 6,000 मिल गया है, ठीक है, और हमने अभी सर्विस 6,000 की प्रोवाइड नहीं की। हमें 10,000 रेंट रिसीव हुआ है, इसका मतलब कैश हमारे बिजनेस में आया है, इसलिए कैश विल इंक्रीज बाय 10,000। देखो, हमारे पास 1,40,000 था, कैश इंक्रीज हो गया, 10,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 1,50,000। क्वेश्चन में लिखा है 6,000 इज़ अनअर्न्ड, कि पैसा हमें मिल गया है बट 6,000 से रिलेटेड इनकम अभी अर्न नहीं हुई। 6,000 को हम इनकम नहीं मानेंगे, यह अभी अनअर्न्ड रेंट है, ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारा क्या है, अनअर्न्ड रेंट। और अनअर्न्ड रेंट क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए हमने 6,000 को लायबिलिटी साइड अनअर्न्ड रेंट के कॉलम में राइट डाउन कर दिया। और अब हमारे पास 10,000 का जो टोटल रेंट रिसीव हुआ है उसमें 6,000 क्या है, अनअर्न्ड है।
तो एक्चुअली रेंट हमें कितना मिलना था, एक्चुअल रेंट हमें मिलना था 4000। एक्चुअल रेंट हमें कितना मिलना था 4000। 4000 की अर्नड इनकम और यह इनकम से कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें 4000 रेंट लेना था, वो इस साल ही हम इसमें ऐड करेंगे। इस साल हमारी कैपिटल कितनी इंक्रीज़ होनी थी, 4000 से इंक्रीज़ होनी थी, इसलिए हमने इसको कैपिटल में 4000 को ऐड किया है। कैसे लिख सकते हैं? कैश इंक्रीज बाय 10,000, अर्नड रेंट विच इज़ लायबिलिटी इज इक्वल टू 6000 एंड एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल इनकम जो है वो हमारी कितनी है 4000। सो मनी ऑलवेज रिसीव इन एडवांस इज़ नॉट ऑलवेज इनकम। इंश्योरेंस 12,000 आउट ऑफ विच 3,000 इज़ प्री पेड। मीन्स हमने अब पे किया है 12,000, हमने पे कर दिया। पहले ये वाली एंट्री हम पहले ही माइनस कर देते हैं। हमने कितना पे कर दिया? कैश में से 12,000 पे कर दिया, तो हमारे पास 1,38,000 रह गया। ये वाली एंट्री आपको समझ आ गई? पे किया। अब आगे देखो, आउट इसमें से देखो 3,000 हमने पहले ही पे कर दिया। 3,000 क्या है, हमने पहले पे कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस में एसेट है ये हमारी, तो इसलिए 3,000 यहाँ पे ऐड करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस में। वैसे हमने कितना देना था, हमारी ओर से 12 चला गया। देना कितना था? देखो 3,000 हमने एडवांस में दे दिया, तो पीछे हमारे पास 9,000 रह गया। तो इस साल हमने 9,000 देना था, तो हम कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे? 9,000। 9,000 माइनस करेंगे 1,84,000 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? लास्ट देखो, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ 5,000 का पर्सनल यूज़ कर लिया। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 1,38,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 1,33,000 आ जाएगा। और देखो अगर हमारा कैश कम हो रहा है तो कैपिटल भी कम होगी, तो 1,84,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 1,79,000 आएगा। अब देखो हम फाइंड आउट करेंगे बोथ साइड आर इक्वल और नॉट, एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और इस तरह हम एसेट वाली साइड की सारी आइटम्स को ऐड कर लेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर लेंगे। बोथ साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स हमारी बोथ साइड इक्वल है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। If you understood this topic, please like the video and share it with your friends. And if you have any doubt, feel free to ask me in the comment box. Thanks for watching.